बार भले आप सुन रहे थे संघर्ष मूवी से, और पहली बार होता है ना। अभी कभी भी हो सकता है। इस वक्त जो है टाइम हो चुका है, हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 4:40 होने वाले हैं, लेकिन अभी 4:39 हो रहे हैं। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे। सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है। बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। सो यहाँ जो है बताया क्या जा रहा है, आज मैं आपको क्या बताऊंगी। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे लिए काफी नुकसानदेह होती हैं और हम रोजाना करते हैं। वैसी क्या चीजें होती हैं, आप सोचेंगे पता नहीं क्या बताने वाली हैं। नहीं, डरे नहीं, बिल्कुल अभी थोड़ी सी देर में आपको पता चल जाएगा। देखिए, आदत की तब्दीली ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि जरूरी भी है। बहुत सी आदतें जो होती हैं वो ऐसी होती हैं जो एक तवील वक्त से हमारी जिंदगी का हिस्सा होती हैं। बहुत बचपन से लेकर बड़े होने तक भी आदत वही की वही रहती है। ठीक है ना। और हम उन्हें अपनी बेहतरीन जिंदगी की जमानत तस्वुर करते हैं। हम सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। जैसा कि कुछ लोग जब भी दिन में बाहर निकलते हैं तो सन स्क्रीन या सन ब्लॉक का इस्तेमाल करते हैं, या फिर सुबह सवेरे घर में आकर जो है अगरबत्ती जलाने की किसी की आदत होती है ना। ये सब चीजें होती हैं। अच्छा, अब एयर फ्रेशनर वगैरह भी होता है और भी चीजें होती हैं। खैर, जमाना बदलता गया, चीजें चेंज होती गई, लेकिन अब है क्या आगे मैं आपको बताऊंगी इसमें। और फिर ये होता है कि सारे घर में खुशबू फैल जाए, ये भी हमारे मतलब काफी लोगों का ये होता है। मगर ये कि अब आगे है क्या इसमें, आप जान लेंगे कि किस तरीके से ये नुकसानदेह भी हो सकती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सन स्क्रीन के हवाले से। हम जानते हैं कि धूप में बाहर निकलते वक्त सन ब्लॉक या सन स्क्रीन का इस्तेमाल हमें जिल्द के कैंसर या फिर हमारी जिल्द यानी स्किन को जो है वक्त से पहले बूढ़ा होने से बचाता है। लेकिन ये भी याद रखें अपने माइंड में कि सन स्क्रीन जो होती है उसको जो सन स्क्रीन क्रीम जो होती है उसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानी आपने अगर आपको इतनी सी क्वांटिटी बोली, इतना सा बोला है लगाने के लिए, तो आप इतना सारा मत लगा लें। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर हमें महफूज होना है या हमें अपनी हिफाजत करनी है या कुछ इस तरह से करना है तो कुछ ज्यादा ही चीजें इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादा करके थोप लेते हैं। तो वो नहीं करना है, और मतलब जितना कहा है उतना ही उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा कि स्किन पर पड़ने वाली सूरज की जो लाइट है, जो सनलाइट जो होती है, उसमें जो है कमी होगी और विटामिन डी आपको जो है नहीं मिल पाएगा, और उसके बदले में होगा क्या कि स्किन कैंसर वगैरह का भी खतरा हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें विटामिन डी मिलना जरूरी है स्किन को भी। अच्छा, अलार्म की बुलंद आवाज, ये मैं आदतों के हवाले से बात कर रही हूँ। ठीक है। सो अक्सर अफराद अलार्म को बुलंद आवाज के साथ सेट करते हैं ताकि वो हर हालत में जो है वक्त पर जाग सकें, लेकिन ये सेहत के लिए इंतहाई खतरनाक है। एक पॉइंट वाकई मुझे समझ में आया कि सही बात कह रहे हैं, यहाँ मैंने रीड किया था तो मुझे लगा कि हाँ, ये बात तो सही कही है। अच्छा, होता क्या है कि शोर की ऊंची आवाज दिल की धड़कन, आपकी जो हार्ट बीट होती है वो, और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है। ऐसा होता है ना, अगर आप रात में गहरी नींद सो रहे हो और अचानक से किसी की कॉल आ जाए, मैं तो खैर फोन बंद कर देती हूँ अपना अपनी बात बता देती हूँ साथ साथ, ताकि आप लोग भी ऐसा कर सकें। तो उससे होता क्या है कि एकदम से कोई कॉल आ गई, आप इस तरह से करके उठ जाए। तो इसी तरह से अगर अलार्म है, कुछ लोगों को जाहिर सी बात है नहीं सुन सकते इतनी, या कोई आके चीख देता है तो आप अजीब से हो जाते हैं ना, मतलब उठ जाते हैं एकदम, क्या हो गया, घबरा जाते हैं। तो उसमें आपकी दिल की धड़कन जो है वो बहुत तेज हो जाती है और ब्लड प्रेशर को आपके बढ़ा देती है। और सुबह के इब्तदाई वक्त होता है, इंसान का जिस्म जो होता है वो बिल्कुल पुरसुकून होता है, और ऐसे में इस तरह का शोर उसे दबाव का शिकार बना सकता है और सेहत पर जो है बहुत मनफी असरात इसके होते हैं। और ये बात मान लें, वाकई है बात, कि अगर कोई सो रहा और उसके पास जाके जोर से कोई बोले या फिर अलार्म बहुत जोर से ज्यादा, मगर फिर अलार्म, अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा ना कि अगर अलार्म कम आवाज में लगाएंगे तो फिर उठेंगे कैसे फिर कुछ और सेटिंग करनी पड़ेगी उठने के लिए। एनीवे, अगरबत्ती जलाना, और अगरबत्ती जलाना हमारी सेहत पर बहुत अच्छा मुस्बित असरात भी मुरतब करते हैं, यानी कि अच्छा भी रहता है आपके लिए। लेकिन पुरसुकून बनाने के साथ साथ आपको अच्छा भी लग रहा होता है, खुशबू बहुत अच्छी लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, ठीक है। लेकिन साउथ चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की एक रिसर्च के मुताबिक रोजाना कई घंटों तक अगरबत्ती का जलना लंग्स के कैंसर, ठीक है जी, और ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर से जैसे खतरनाक अमराज का शिकार बना सकता है ये चीज। ठीक है। इसके रीजन ये बता रहे हैं कि अगरबत्ती में पाए जाने वाले केमिकल होते हैं। आपने जाहिर सी बात है केमिकल होंगे तो खुशबू होगी ना, सो ये रीजन है इसका। अगर वो नेचुरली तौर पर उगती कहीं पे और आके हम लगा देते तो उससे तो खुशबू हो जाती, जैसे मिंट की होती है, कितनी अच्छी होती है ना। तो ये थी कुछ सेहत की बातें और कुछ आदतों की बातें जो हमने आपके साथ शेयर की। इस वक्त टाइम हो चुका है 4:43 और साथ साथ आपके मैसेजेस 666222107 पे। और यहाँ पर है मैसेज मेरे पास, सामी जी आपको वेलकम कहते हैं, और इसके साथ आपने कहा कि बहुत ज्यादा जो है आपके शो का जो है बेचैनी के साथ, इन्होंने यहाँ लिखा है बेचैनी के साथ जो है आपके शो का हम इंतजार करते हैं। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मैं 2 दिन से, ठीक है जी, चलें, हाँ, इनका कहना यह है कि मैं 2 दिन जो है मसरूफियात की वजह से जो है आपका प्रोग्राम नहीं सुन सका, लिहाजा अब आप 2 दिन एक्स्ट्रा प्रोग्राम करें। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि मैं एक्स्ट्रा प्रोग्राम करूँ। अच्छा जी, इसके साथ साथ जो है
एक और मैसेज लेंगे कि जा 10 दे। अरे ये वाला शेर तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा क्या है, तो फिर जब समझ में नहीं आ रहा तो फिर शामिल कैसे करें। अच्छा, ये है मेरा फर्स्ट SMS है आपके लिए, ठीक है जी। इस्लाम का है आपने, गुड इवनिंग ST, गुड इवनिंग टू यू। जहांजेब हैं और कश्मीर से बिलोंग करते हैं, इनका कहना है, और अभी मैं कतर में हूँ। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और आपने बहुत सारी दुआएं दी हैं। इसके साथ आपने कहा है कि अच्छा ठीक है, अब मुझसे कहा है कि मैं कोई अपना मोस्ट फेवरेट वाला सॉन्ग प्ले कर दूं। चलें अभी कर देते हैं। ये देखें हिमालय पुत्र से, एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को, ना वो इनकार करता हूँ मैं। और इसके साथ साथ जो है अभी मैं बता देती हूँ कि टाइम क्या हो चुका है। टाइम जो है 1 घंटा गुजर चुका है बिल्कुल, और इस वक्त टाइम हो चुका है, हमें स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि 5:05 शाम के हो चुके हैं। और अब है वेदर अपडेट। बिल्कुल वेदर अपडेट और मौसम की क्या सूरत हाल है। मौसम बड़ा औसम है और साथ साथ मैं आपको बता दूं इस वक्त का दोहा का टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस है और ह्यूमिडिटी यानी हवा में नमी का तनासुब 29% है। तो मौसम की कुछ ये सूरत हाल है। बाहर जो है आपको पता ही है कि बहुत ज़बरदस्त सा मौसम हुआ है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन ये कि अगर बाहर निकल रहे हैं, आप जा रहे हैं बाहर, तो फेस मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसका आपको ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखना है, हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है क्योंकि कोविड को भगाना है, इसीलिए, ठीक है। अब जो है कुछ मैसेजेस हैं 66622107 पे, और आपके मैसेजेस क्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास, सलाम कह रहे हैं, महबूब हैं। वालेकुम सलाम महबूब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? आपने कहा कि ठीक है जी, और आपने एक वॉइस नोट भेजा है, मैं कोशिश करूंगी कि उसको प्ले कर दूं। अच्छा जी, और यहाँ पर मैसेज है मेरे पास अनवर का। अनवर क्या कहते हैं? अनवर तो बहुत कुछ कहते हैं। अनवर थोड़ा शॉर्ट मैसेज कर दीजिए। आप खुद भी कहते हैं और फिर और भी मैसेजेस होते हैं। अच्छा, यहाँ जो है अनवर ने कहा ये है कि चलें, ये तो सलाम कहा है आपने, वालेकुम सलाम, और साथ साथ आपने कहा है कि भाई आपने सॉन्ग्स की बहुत ज़्यादा तारीफ की है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने धमाकेदार एंट्री की है और ये वो ज़ाहिर है आप लोगों की पसंद के जब सॉन्ग्स प्ले हो जाते हैं तो, और बहुत से लोगों के नहीं भी होते हैं, तो अब क्या कर सकते हैं। सॉन्ग्स हैं, 3 घंटे का प्रोग्राम है, किसी ना किसी की पसंद तो होगी ना, है ना। सो ये जो है आप कहते हैं कि वो मौसम है कितना सुहाना, ऊपर से ये इतना ज़बरदस्त रोमांटिक गाना। सामिया जी आप बहुत अच्छी हैं। अच्छा चलें, थैंक यू सो मच। मुझे नहीं पता था कि मौसम इतना सुहाना है और सॉन्ग भी। चलें जी, आगे आपने कहा है कि ठीक है, सॉन्ग्स के वाले से आपने बहुत ज़्यादा तारीफें की हुई हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। एक्सीलेंट कहा है आपने मुझे, थैंक यू सो मच। वैसे एक्सीलेंट मिलना बहुत मुश्किल होता है, निकलता नहीं है लोगों के हाथ से। सॉरी, आप टाइप करते हैं ना? हाँ, टाइप। खुदा कभी ना करे गम से हमकनार, तुझे ये दुआ देता है दिल बार बार तुझे। जिनको आपकी तकलीफ का एहसास ना हो, उन्हें अपनी तकलीफ का एहसास दिलाने की तकलीफ भी नहीं करनी चाहिए। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें लोग चेहरे से ही पहचान लेते हैं। जिस पर आप अंधा एतमाद करो वही आपको सबक देकर चला जाता है कि आप वाकई अंधे थे। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जानबूझ के अंधे बन जाते हैं। ठीक है, बना लो पागल। अंधा बना लो जितना अंधा बनाना है। अच्छी तरह से, कुछ कमी ना रह जाए। अच्छा, वो लोग आते ही क्यों है जिंदगी में, बिछड़ना होता है जिनको किसी भी बहाने से। देखिए, बिछड़ते कैसे हैं? मुझे तो लगता है कि लोग नहीं बिछड़ते हैं, वो आपके माइंड में रह जाते हैं, आपके दिल में रह जाते हैं। आप जहां कहीं रखना चाहें अपने, तो आपके दिल में रह जाएंगे। सो बिछड़े तो नहीं ना, रह गए साथ में, कहीं ना कहीं किसी याद में आपके साथ हो गए। ओके, सो किसी के साथ प्यार से मजाक जरूर करना, मगर कभी किसी के साथ मजाक से प्यार ना करना। क्यों भाई? अच्छा, अल्फाज चुपते हैं, खामोशियां मार देती हैं। ओके, ये बात तो सही है। और अर्ज किया क्या है, वाह, तो अर्ज किया, यूं ना किसी के दिल से खेलो, जब लाइक और कमेंट्स नहीं करना तो फोन बेचो और रेडियो ले लो। अच्छा। लाइक और कमेंट्स आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए? अच्छा, नहीं करें, ये चीजें सही नहीं है वैसे। लाइक एंड कमेंट्स। अच्छा जी, टैंकी में गर्म पानी, टैंकी में गर्म पानी के लिए जो दुआ सर्दियों में मांगी थी वो अब जाकर कबूल हुई है, इसलिए कहते हैं ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। देखें, हो तो गई ना, इसीलिए कहते हैं कि दुआएं मांगते रहनी चाहिए, कबूल हो जाती हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप भी मैसेज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। 66622107 हमारा नंबर है। मैंने जल्दी बता दिया क्या, कोई बात नहीं। ऑन योर रिक्वेस्ट में हम प्ले करेंगे आपके लिए तुम्हें जो मैंने देखा और प्यार का अंजाम। बैक टू बैक आप ये दोनों सॉन्ग सुनेंगे, उसके बाद फिर वापस आएंगे यहीं 107 पे। मैं कर रही हूँ आपका इंतजार। और सोच में ये रही थी कि अगर प्यार का अंजाम अगर सोच लें तो फिर प्यार क्यों करना, है ना। 66622107 पर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस हवाले से। और अब मुझे बताना है आपको टेक्नोलॉजी न्यूज।
हाँ जी, क्या हुआ है टेक्नोलॉजी में आपको बता देते हैं। ट्विटर डेस्कटॉप वर्जन के लिए क्लब हाउस फीचर लाने के लिए बिल्कुल तैयार है, रेडी है। और न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि भाई आपको पता है ट्विटर जो है iOS और एंड्रॉइड सर्फिंग के लिए क्लब हाउस जैसे ऑडियो चैट रूम्स फीचर स्पेसेस पर जो है काम कर रही है। तो अब जो है ये कहा यह जा रहा है कि भाई अब इसे डेस्कटॉप वर्जन में भी लाया जाएगा। ट्विटर की जानिब से इस फीचर को तैयारी मतलब इसकी जो तैयारी है उसको खुफिया नहीं रखा जा रहा, छुपाया नहीं जा रहा जैसे किया जाता है ना कि छुपा दिया जाता है। उन्होंने छुपाया नहीं है। उन्होंने क्या किया है कि ट्विटर ने स्पेसेस के डेवलपर ने कुछ डिजाइन जो है वो वेब पर जो है ट्विटर की मतलब पोस्ट कर दी है, ठीक है। और उस पर दिखाया ये गया है कि वेब पर ट्विटर स्पेस की स्क्रीन कैसी दिखाई देगी। यानी उन्होंने बताया कि इस तरह से दिखाया जाएगा। अगर जब ये हो जाएगी तैयारी पूरी और फिर आएगा स्पेसेस का फीचर तो फिर ये इस तरह से होगा जो उन्होंने पोस्ट किया ट्विटर पर। स्पेसेस का फीचर इस वक्त सिर्फ मोबाइल पर आपके पास है और इस फीचर को वेब पर लाना काफी इंपॉर्टेंट होगा कहा यह जा रहा है और एक अच्छी चीज होगी। और आपने देखा है कि पहले मोबाइल पे चीजें आ रही हैं फिर डेस्कटॉप पे भी आ रही हैं, कभी उस पे जा रही हैं कभी उस पे जा रही हैं, तो चीजें काफी चेंज हो रही हैं और चेंज जो है हमेशा अच्छे के लिए होता है, तब्दीली जरूरी है। सो ये एक जो है न्यूज़ थी मेरे पास आपके लिए टेक्नोलॉजी के हवाले से। कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उसके बाद हम प्ले करेंगे न्यू एंट्री सॉन्ग्स। और इस वक्त आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने देव के साथ। कुछ मैसेजेस, मनाजिर का मैसेज है और मनाजिर ने मेरी पिक्चर भेज दी। मनाजिर क्या मेरी पिक्चर आपने, ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ साथ आपका क्या कहना है, सलाम कहते हैं आप, वालेकुम सलाम। और इसके साथ जो है आपने कहा कि कभी रास्ते बदल गए कभी इरादे बदल गए, हम ना बदले मगर तेरे वादे बदल गए, मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए, गैरों से क्या गिला जब अपने बदल गए। थैंक यू सो मच। और लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें, लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगा लगा कर खाते हैं। वैसे बात सही है। ये तो होता है। अच्छा जी, और यहाँ पर जो है एक सवाल मुझसे पूछा गया है। सवाल ये है कि इश्क और मोहब्बत में क्या फ़र्क है। इश्क और मोहब्बत में ये फ़र्क है कि मोहब्बत तो बहुत सारी हो जाती है, मैंने इसका पहले ही जवाब दे दिया। मोहब्बत तो आपको बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है, चीज़ों से भी हो सकती है, किसी से भी हो सकती है और हर वक्त हो सकती है, लेकिन इश्क सिर्फ एक से होता है, ठीक है। सो ये मुझे तो यही पता है। अब आप लोगों को अगर इसके बारे में कुछ इल्म हो तो प्लीज़ इनका मसला सॉल्व कीजिए, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। मुझे जो समझ आया है मैंने बता दिया, इश्क बस एक से होता है, ठीक है। सो बस हो जाता है वो, हाँ। अच्छा, और यहाँ पर है सऊदी अरेबिया से। अच्छा, सऊदी अरेबिया से मेरे पास एक और भी मैसेज आया। उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ करें अपनी ट्रांसमिशन का, हमारे सिग्नल्स आपके जो है ना वहाँ पे सही नहीं आ रहे रेडियो के। तो अब हम इस सिलसिले में सऊदीया में हम ऐसा करते हैं, FM 107 कतर वहाँ पे भी जाके जो है रेडियो जो है खोल देते हैं। और तो कुछ ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि कैसे आपका ये सिलसिला ठीक किया जाए कि भाई सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं आपके पास। कुछ नहीं किया जा सकता इसमें। आप हमारे वेब के जरिए जो है, वेबसाइट जो है हमारी, जो वेब एड्रेस है मैं बता देती हूँ आपको, www.urduradio.qa, इस पे आप हमें सुन सकते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए। इसके अलावा QMC स्पेस नाउ NOW नाउ आप ये डाउनलोड कर लीजिए, ये मोबाइल एप्लीकेशन है हमारी और इसके साथ इससे भी आप आराम से सुन सकते हैं। फिर तो सिग्नल का मसला नहीं होगा ना। अब ये जरूरी हो कि रेडियो आप अगर ड्राइव करते हुए सुने तो फिर बड़ा मुश्किल है, मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा, ये मैसेज है मेरे पास अब्बासी का। अब्बासी ने सलाम कहा है और मेरा और आपका साथ रहेगा 4 से 7 शाम तक। अच्छा जी, और फिर आगे का इंतजार शुरू करेंगे कि कब आएंगी आप। अच्छा, अभी तो मैं आके बैठी हूँ और अभी मेरे जाने की बातें भी होने लगी। आपने कहा कि बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और शाम आई बहार आई। चले जी, थैंक यू सो मच। मैं सॉन्ग प्ले करने वाली हूँ, अगर अब मैसेजेस आए तो रुक जाओ अभी 1 मिनट। अच्छा, सो फिर आगे इंतजार शुरू। और अच्छा प्रोग्राम का आपने कह दिया। और लोग एक दूसरे पे एतमाद क्यों नहीं करते, क्योंकि इतने धोखे खाए हुए होते हैं उन्होंने, क्या करेंगे एतमाद। आजकल तो कोई भी नहीं करता, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। जो बेचारे सीधे साधे लोग होते हैं ना, सच्चे से, वो कर लेते हैं, फिर भी फंसते हैं। लेकिन क्या किया जाए, अपनी नेचर से मजबूर होते हैं। एनीवे, आपने कहा कि अगर एक, ठीक है जी, आगे बहुत सीरियस किस्म की बातें वो हम प्रोग्राम में नहीं शामिल कर सकते। आई एम सो सॉरी। आगे आप कहते ये हैं कि हर जख्म की आगोश में है दर्द तुम्हारा, हर दर्द में तस्कीन का एहसास भी तुम हो, मैं क्यों रास्ता दूं किसी और को जब कोई तुम्हारे जैसा है ही नहीं। क्या बात है भाई, ये बात होनी चाहिए। आज शिद्दत से दिल चाह रहा है बंद आंखें खोलूं तो सामने तुम हो। क्या बात है, क्या बात है। और रमजान की आपने बहुत ज्यादा मुबारकबाद दी। कल आपने सवाल भी पूछा था और अभी भी कि भाई रमजान में क्यों नहीं जाएगा गुड इवनिंग कतर। तो एक्चुअली हमारी जो रमज़ान ट्रांसमिशन होती है वो स्पेशल खुसूसी ट्रांसमिशन होती है, जिसकी वजह से जो है शाम के इवनिंग के प्रोग्राम जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो इसीलिए गुड इवनिंग कतर ईद के बाद इंशाल्लाह ताला, ठीक है, आप सुन सकेंगे। अच्छा, इस वीक तो जाएगा और उसके बाद समझ आ गई ना बात अब। ओके, चलें जी, अब हो गया है टाइम न्यू एंट्री सॉन्ग का। और इसमें है क्या, कंगना रनावत की मूवी आ रही है और उसका ट्रेलर अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, बड़ा अच्छा है।
अच्छा जी, इस वक्त आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ, और इस वक्त टाइम हो चुका है 5:39 ऑन द क्लॉक। और अब जो है हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के हवाले से, और स्पोर्ट्स में मुझे आपको बताना ये था कि भाई अब जो है क्या बता रहा था, कुछ बताना था मुझे कुछ ना कुछ तो बताऊंगी। स्पोर्ट्स मेनिया। हाँ जी, बताना ये था कि महेंद्र सिंह धोनी MS, ठीक है जी, MS धोनी, ठीक है, वो जो है अब एक्टिंग करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल आपने सही सुना है, साबिक कप्तान है भारत के क्रिकेट टीम के, आपको पता ही है, और दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में उनका शुमार होता है। तो अब जो है वो एक्टिंग करेंगे, और ये ऐलान जो है, ये अनाउंसमेंट जो है, उन्होंने अगस्त 2020 में मतलब अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया था, और जिसके बाद उन्होंने थोड़ा सा इशारा दिया था कि वो शोबिस इंडस्ट्री में काम करने को तैयार हैं या करेंगे। ठीक है, आपने उनको जो है बहुत सारे एड्स में देखा होगा मॉडलिंग करते हुए, आपको नजर आए, और काफ़ी सारे एंटरटेनमेंट जो उस तरह की जो मतलब इंटरटेनमेंट की तरफ जो है उनके जो क्या कहना चाहिए कि काफ़ी सारी चीज़ों में आपको नज़र भी आते रहे उस साइड पे। ठीक है, अब जो है वो काफ़ी एक्शन में नज़र आने वाले हैं जल्द आपको, और अपनी प्रोडक्शन इनकी अपनी प्रोडक्शन है, उसमें एक वेब सीरीज़ बनाने की इन्होंने अनाउंसमेंट की है, एनिमेटेड होगी, और जिसमें वो खुद एक जासूस के तौर पर आपको नज़र आएंगे। तो अब इंतज़ार कीजिए क्या कमाल करते हैं MS धोनी। क्रिकेट में तो किया ही है, अब फिल्म में देखते हैं कि क्या होता है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्रिकेट छोड़ छोड़ के सब फिल्मों में और वेब सीरीज में और सब एक्टिंग करने आ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? आप लोगों को ऐसा लग रहा है या मुझे ही ऐसा लग रहा है? नहीं, मुझे भी ऐसा लग रहा है, और आपको भी ऐसी समझ में आ रहा है। अच्छा जी, बात करेंगे पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका को। अभी जो है पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का मैच चल रहा है। 321 का जो टारगेट है वो दिया है पाकिस्तान ने फखर जमा और बाबर आजम की उम्दा बैटिंग की बदौलत जनूबी अफ्रीका को फैसला कुन डे मैच में जीतने के लिए जो 321 रन्स का जो है टारगेट दिया है। तो जबरदस्त भाई, और देखते हैं कि फिर होता क्या है और किस तरीके से जीत मिलती है। इंशाल्लाह मिल जाएगी। सो इस वक्त टाइम जो हो चुका है 5:41, और साथ साथ आपके मैसेजेस, और मैसेजेस में यहाँ पर किसका मैसेज है? अच्छा जी, फिल्म प्यासा का कोई सॉन्ग सुना दीजिए। फिल्म प्यासा कौन सी है और किस सन की है, ये भी प्लीज बता देते तो अच्छा था। अच्छा, ये जो है प्लीज मैम प्लीज, ये फिर आज इतने सारे मैसेजेस हैं। आपका सॉन्ग जो है मिला नहीं एक्चुअली मुझे। आपका नाम क्या था? सॉरी, नाम अगर आप बता देते। एक मिनट, मानी संधू, आपका सॉन्ग जो है थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी इंतजार कीजिए आप। ये कौन लोग हैं जिनको सलाम कह रहे हैं आप? ये कासिम है और कहते हैं गुड से गुड वाली इवनिंग, और क्या हाल है आरजी? जी आपका? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कासिम आप बताइए, आप कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, यहाँ मैसेज और मेरे पास एक और मैं शामिल कर लेती हूँ। शुक्रिया ऐसे सॉन्ग्स के लिए। अभी टाइम नहीं है, आपको बड़ा सा मैसेज करता। साजन बलूच कह रहे हैं, ठीक है जी, और ठीक है बता देते हैं आपको, स्कोर भी बता देते हैं कि क्या चल रहा है। सब मैं बता दूं? हाँ मुझे भी बताया करो तुम लोग। कुछ आप लोग भी शेयर किया करें ना मुझसे। मोहम्मद शमी नेपाली हैं, सलाम कह रहे हैं, गुड इवनिंग सामे जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि वाह भाई वाह, कमाल हो गया जी। और क्या कमाल हो गया? और इसके साथ आपने कहा कि और एक आपकी, अच्छा सॉन्ग्स तो अच्छे होते हैं और आपकी सिंगिंग भी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, सिंगिंग अच्छी होती है। परेशानी तो नहीं होती आपको? इरिटेट तो नहीं होते आप? अच्छा, यहाँ है असद हबीब और सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। और मेरी रिक्वेस्ट का क्या बना? आपकी रिक्वेस्ट कहीं पे होगी। कौन सी थी मुझे तो याद भी नहीं है। इस वक्त टाइम हो चुका है 5:42। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे देव के साथ। और अब मैं प्ले कर रही हूँ आप लोगों के लिए फिर मुलाकात। थोड़ी सी देर में होती है मुलाकात। जी लिसनर्स, गोल्ड प्राइसेस आज 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 203.17 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 186.51 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 177.78 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 152.38 कतरी रियाल। और 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 118.86 कतरी रियाल। इस वक्त शाम के 6:09 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे देव के साथ। और अब जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ। और सवरने लगे आप सुन रहे थे। इस वक्त टाइम हो चुका है, हमारी स्टूडियो की घड़ी बता रही है कि भाई टाइम हो चुका है 6:20। ठीक टाइम बताया ना मैंने? सही बातें बताती हूँ मैं, है ना? How you guys do it? Entertainment fiasco. आज इंटरटेनमेंट से आपके लिए न्यूज है, और न्यूज कुछ सैड है। और सैड न्यूज ये है कि कटरीना कैफ, किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है ना, है ना? सो उनको जो है उनका कोरोना टेस्ट जो है वो
जो है नेगेटिव आया है, सॉरी नहीं पॉजिटिव आया है पॉजिटिव आ चुका है और उनको भी कोरोना हो गया है। सो इंस्टाग्राम के जरिए जो है कटरीना कैफ ने बताया कि भाई मुझे जो है जो कोरोना टेस्ट जो है मेरा नेगेटिव आया है और मैं जो हूँ अब घर पर हूँ और बहुत ज़्यादा जो है प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं, जितनी भी एहतियाती तदाबीर हैं अब वो मैं कर रही हूँ और उसके साथ साथ जो है फौरी तौर से मैंने अपने आप को घर में क्वारंटीन कर लिया है, ठीक है। और इसके साथ मुझे आपको बताना था कि पाकिस्तान से जो है जवाद अहमद, गुलकार जवाद अहमद जो सिंगर हैं, ज़बरदस्त गाना गाते हैं। सो इनका मेहंदी की रात आई सॉन्ग जो है मुझे बड़ा पसंद है। सो उनको जो है एक बार फिर दोबारा से जो है कोरोना हो गया है। जी बिल्कुल, उन्होंने बताया कि भाई मुझे दोबारा से हो गया और हुआ क्या था कि एक बार तो उनको हो गया, फिर ठीक हो गए, दूसरी बार ये चले गए किसी जगह बाहर कहीं पे और कहीं कुछ प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था, उस जगह गए और वो कहते हैं कि मुझे अंदेशा है कि शायद मुझे वहां से ये हो गया हो। तो बताने का मकसद ये है कि भाई बाहर ना जाइए, घर पर रहिए, आराम से सुकून से अपना ख्याल कीजिए। अब वीकेंड भी करीब है तो घर में ही बैठिए, ज़्यादा अच्छा है, बेहतर है। बल्कि तो देखें ये लोग अगर बाहर जा रहे हैं और इस तरह से इनको हो रहा है तो ये कुछ भी हो सकता है। तो अपना ख्याल रखना है, कोरोना को भगाना है, दूर करना है, अपने करीब नहीं आने देना है, तो फिर अपना ख्याल बहुत ज़्यादा रखना है, ठीक है। अब जो है जनाब 6:22 हैं, एक वॉइस नोट है मेरे पास और वॉइस नोट क्या कहता है ज़रा सुन लीजिए। आज हमने कहा आदाब। प्रोग्राम गुड इवनिंग कतर 107 FM पे रोजाना 4 बजे से लेकर 7 बजे तक आपके लिए लेकर आती है मोहतरमा सामिया तैयब साहिबा। इसमें जो है सेहत है तो सब कुछ है और देश विदेश की बातें, टेक्नोलॉजी न्यूज, गोल्ड रेट्स, करेंसी रेट्स और भी बहुत कुछ प्यारे प्यारे नगमे आपके एंटरटेनमेंट की खातिर। वाह भाई वाह, मजा आ जाएगा। सुनते रहिएगा 107 FM पर गुड इवनिंग कतर शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। अच्छा हमें दीजिए इजाजत, आदाब। आदाब मेरा ख्याल है शाम का जो है सुबह का मॉर्निंग का आदाब है जो इस वक्त शेख महबूब जो है सुना रहे हैं। आदाब मशहूर हो गया है शाम का। हाँ अच्छा जी, ये जो है अभी मैं बता देती हूँ कि आपको पाकिस्तान का जो है बताया था मैंने आपको भी चल रहा है मैच, तो इसमें पाकिस्तान ने 320 रन बनाए थे। अब जो है सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि साउथ अफ्रीका ने 223 रन बना लिए हैं और अब देखें भाई होता क्या है। मुकाबला बहुत सख्त है। एंजॉय कीजिए इस ट्रैक को। बेखबर है नहीं, बेखबर नहीं है, उसे खबर है सब। और जनाब जैसा कि आपने जाना कि वर्ल्ड हेल्थ डे दुनिया भर में और कतर में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है वो सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन April 7 to recognize, क्यों किया जाता है, recognize the wide spread contribution of our medical faculty and the success of the World Health Organization. इस साल की जो थीम for this year's Global Health Awareness Day is building a fairer, healthier world, but more than anything, it's a day to pay our tribute to all these healthcare workers who have been taking care of each and every one of us during the crisis of COVID-19 pandemic. This is a salute to their dedication towards humanity and their profession. अच्छा जी, और DFI to host 9th Ajal Festival Hybrid Edition, और इसके बारे में आपको बता देती हूँ. After the resounding success of the Ajal Film Festival Hybrid Editions last year, the 9th editions of the annual event by the Doha Film Institute, DFI, will be held from November 7 to 19. Agriculture Affairs Department to announce that the market for selling domestic agriculture products will be open to the public during the holy month of Ramadan every Thursday, Friday and Saturday from 7 p.m. to 11 p.m. इस वक्त आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। टाइम हो चुका है 6:35 और साथ साथ मैच की सूरत हाल भी आपको बताएंगे। अभी आपके मैसेजेस लेना शुरू करते हैं और मैसेजेस में क्या सूरत हाल है देख लेते हैं। यहाँ मैसेज है मेरे पास अर्जुन का। अर्जुन कहते हैं कि आंसू तेरे निकले आंखें मेरी हो, दिल तेरा धड़के तो धड़कन मेरी हो, खुदा करे कि दोस्ती हमारी इतनी गहरी हो कि सड़क पे लोग तुम्हें पीटे और गलती मेरी हो। क्या बात है, अच्छा फिर ये मोहब्बत नहीं हुई ना। अच्छा आके आप कहते हैं कि मैम आज तो गजब हो गया है मेरे साथ, चश्मा लगा के चश्मा ढूंढ रहा था मैं। अक्सर लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, आपके साथ नहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ देखा है कि ऐसा हो जाता है। अच्छा, और आपने कहा कि पाकिस्तान जीतेगा, चलिए देख लेते हैं कि कौन जीतेगा। और यहाँ पर जो है सैयद काशिफ साहब हैं और कह रहे हैं आपने बोला कुछ तुम भी बता दिया करो। हाँ मैं कह रही थी कि कुछ आप लोग भी बता दिया करें, सब कुछ मैं ही बताती रहूं। तो आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं 30 साल का हो गया हूँ।
और इस सॉन्ग ने जो है मुझे रुला दिया है। अब 30 साल की उम्र में क्या आंसू नहीं निकल सकते? ये क्या बात हो गई? 30 साल की उम्र में रोना मना है? सच्चा प्यार सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं, तभी तो प्यार का भूत होता है, भूतनी नहीं। लेकिन भूतनी से हो जाता है ना। ये भी तो सोचिए। अच्छा जी, यहाँ जो है सलाम, और सलाम के साथ साथ कहा गया है कैसी हैं सामी जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मेरा मैसेज रीड नहीं किया कर रही हैं आप, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या पता है क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, आगे आपने कहा है कि मैंने बहुत सारे मैसेज किए हैं, चलें आपका मैसेज हो गया ना शामिल। इसके साथ आपका कहना ये भी है कि एक अच्छा शो है आपका, जबरदस्त और स्वीट वॉइस के साथ आपके जो हूँ मैं लिसनर हूँ आपका और मैं सुनता हूँ, मेरा प्लीज मैसेज शामिल किया कीजिए। चले, मैंने मान लिया, ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास, बाबा जी का आखिरी शेर जब वो अस्पताल में थे उन्होंने, ये वाला तो नहीं हो सकता भाई, आप लोग देख के जरा भेजा करें। अब तक पता नहीं चला है कि मैं कैसे मैसेजेस शामिल करती हूँ प्रोग्राम में। अच्छा, इश्क हो या कोरोना एक ही चीज है साहिब, जब तक खुद को ना हो जाए जब तक खुद को नहीं हो जाता मजाक ही लगता है। हाँ सीरियसली, अभी तो मैंने एक और नई चीज देखी है कि भाई लोग कहते हैं कि जी वैक्सीन हम क्यों लगाएं, हमारी तो उम्र ही नहीं है। मैं तो हैरान रह गई है, अच्छा उम्र की क्या बात आ गई? मतलब इसमें एज लिमिट, मतलब एज का क्या ताल्लुक है वैक्सीन में? वैक्सीन तो सबने लगवानी है, 16 ईयर्स 17 ईयर्स आपने लगवानी है। उसके बाद अब अगर कोई पहले 60 साल का हो गया तो क्या वो कभी 25 या 30 का नहीं रहा होगा? या अगर आप 25-30 के हैं तो क्या उसे कोई क्रॉनिक डिजीज नहीं होगी? मतलब किस तरीके की सोच है भाई? वैक्सीन सबने लेनी है, सबने दुनिया में। कोरोना से बचना है, कोरोना से उसको भगाना है तो वैक्सीन तो सबने लेनी है, दोनों डोज लेनी है, रजिस्ट्रेशन लाजमी करानी है और एज का ना सोचें। जाना आपने भी आगे ही है, पीछे नहीं जाना है या रुकना नहीं है ना। तो सबकी एज का मतलब इस तरह ना सोचें, वैक्सीन लें। अच्छा, ये जो है और सीरियस बात है, मैं तो बड़ी हैरान हो गई, मेरा दिल चाहता है कभी कभी मैं इस दुनिया में आ कैसे गई हूँ, ऐसी बातें सुनती हूँ तो कमाल हो गया है ना। उम्र हमारी नहीं है अभी, हम कैसे ले लें भाई वैक्सीन? भाई आप छोटे होंगे, मतलब जहन में रखिए कि हम बहुत छोटे हैं, छोटे मुन्ने से हैं, मुन्नी है, लेकिन ये क्या, वैसे आप बड़े हो चुके हैं तो वैक्सीन लेना जरूरी है, ठीक है। यहाँ जो है सबा कहते हैं इस्लाम, तो वालेकुम सलाम। और इसके साथ साथ जो है चले जी, और सामी जी मेरे भी सॉन्ग कभी लगा दिया करें, हम भी पागल तुम भी पागल। भाई इसीलिए तो हम नहीं लगाते, हम भी पागल तुम भी पागल, फिर मसला हो जाएगा ना, प्रोग्राम कैसे चलेगा। वेलकम बैक, बाहर आप सुन रहे थे, इस वक्त आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामे तैयब के साथ। और अब मैं बता देती हूँ कि मैच की क्या सूरत हाल है। भाई जबरदस्त खेल रहे हैं साउथ अफ्रीका, अभी इस वक्त 249 बना लिए हैं साउथ अफ्रीका ने, और इस वक्त 44 ओवर्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुका है, 44 ओवर जो है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 6 जो खिलाड़ी हैं इनके आउट भी हो चुके हैं। तो ये कुछ सूरत हाल चल रही है और 320 का टारगेट दिया था पाकिस्तान ने, देखें क्या होता है, लेट्स सी के होता क्या है। अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास, किसका मैसेज है? अच्छा, ये मैसेज है अरुण शेट्टी का। अरुण कहते हैं गुड इवनिंग टू यू टू। अरुण कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अगर आप आरजे नहीं होती तो न्यूज रीडर बन सकती थी, क्योंकि आपका न्यूज पढ़ने का स्टाइल बहुत अच्छा है, तरीका बहुत अच्छा है, आपने कहा है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अरुण शेट्टी। और ये हमारे बॉस का कमाल है, बस उन्होंने कहा कि आप न्यूज पढ़ें तो हम न्यूज पढ़ते हैं। अच्छा जी, आगे जो है मैसेज है, हाँ भाई उन्होंने ही कहा है और क्या। अच्छा, और यहाँ पर जो है अस्मा कह रही है मैं आपसे नाराज हूँ। भाई मुझसे तो सारी दुनिया नाराज हो जाए, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों नाराज है अब ये बताइए, मुझे टेंशन रहेगी 3 दिन तक कि नाराज क्यों है अस्मा मुझसे। अच्छा जी, यहाँ है मैंने कहा कि आई हेट प्रॉब्लम्स ने कहा क्यों बाबू क्या हो गया? ओहो मैं क्यों पढ़ूं ऐसी चीजें? इतनी समझदार हूं मैं, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं। अच्छा, यहाँ जो है इस्लाम कहा गया जाकिर खान ने, वेरी नाइस प्रोग्राम, थैंक यू जाकिर, बहुत शुक्रिया आपका कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है। और अंबर हैं, अंबर के मैसेजेस हैं और सलाम कह रही है अंबर, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। आपने कहा कि कभी कभी हम किसी से अपने जज्बात शेयर नहीं कर पाते कि हम उन्हें कितना याद करते हैं, और वजह ईगो या कुछ और नहीं होती, बस अपने जज्बात की बेकदरी से डरते हैं। तो ऐसे ही लोगों को फिर आप दिल में भी बसाइए जो आपकी कदर करें। जरूरत क्या है हर किसी पे टाइम पास करने की या ऐसे लोगों पे वक्त गुजारने की? तुम ढूंढो फिर मुझको और मैं खुद में गुम हो जाऊं। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं भी एक दिन तुम हो जाऊं। हाँ हो सकता है, अगर आपके साथ आईने में कोई खड़ा हो जाए आगे तो काश वो आज खुद मुझसे राब्ता करके कहे कि मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर। हाँ हो सकता है, तैयार हो। चले जी अंबर, थैंक यू सो मच आपके मैसेजेस के लिए। और यहाँ जो है मैसेज है मेरे पास शहजाद सलीम का, सलाम कह रहे हैं शहजाद सलीम साहब, बहुत शुक्रिया। अब्दुल वासिक हैं सामी जी, आज लगता है कि आप बहुत मेहनत की है आपने और बहुत अच्छा, और क्या और आप सबको और सभी दोस्तों क्या अच्छा, बहुत क्या कह रहे हैं, आज मैंने बहुत मेहनत की, मैं रोज बहुत मेहनत करती हूँ। अच्छा
अच्छा जी, खुबूर से मैसेज है, तुम्हारे कुर्ब की लज्जत मेरे दिल में उतरकर यूं मुझे मदहोश करती है कि जैसे सर्द और मीठी हवा का दिल नशी झोंका झुलसती धूप में गुजरे। उमैर हैं, चलें जी उमैर, थैंक यू सो मच। और उसके साथ साथ आपने कहा कि भाई प्रॉब्लम सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है आपकी, क्योंकि आप सऊदी अरबिया में, हम कैसे करेंगे भाई। अच्छा जी, और यहाँ मैसेज है मेरे पास, गुड इवनिंग पम्मी झक्कू है। गुड इवनिंग पम्मी, कैसे हैं आप। और अली हैं, अली कहते हैं कि लग रहा है कि आज आपने खुद प्लेलिस्ट नहीं बनाई। हाँ, आज मैंने गायब दिमागी से बनाई है। सही बात है, जो साफ मान लेनी चाहिए। अली पकड़ लेते हैं अली। अच्छा जी, और हाँ स्टार्टिंग के कुछ सॉन्ग्स जो हैं, चलें कोई बात नहीं, कभी कभी देखें सारे सॉन्ग्स होते हैं, रिक्वेस्ट में इतने सारे होते हैं तो मैं प्ले कर देती हूँ, फिर कोई मुझसे आगे कंप्लेन ना करे कि जी आपने मेरा सॉन्ग प्ले नहीं किया, तो मैं तो प्ले कर देती हूँ सॉन्ग, इस तरह से ये चक्कर हो जाता है। अच्छा, और मैसेज है, दानिश अकबर हैं, पाकिस्तान कश्मीर से हूँ। और चलें जी, और आपका जो है हंसना बहुत अच्छा लगता है। चलें ठीक है, बहुत से लोगों को बहुत बुरा भी लगता है, ये आपकी पसंद है इसलिए आपको अच्छा लगता है। और मेरी उनसे बहुत ज्यादा गुजारिश है, जिनको नहीं चीजें अच्छी लगती हैं तो वो चीजें सुनन जिनको वो अच्छी लगती है ना भाई, यही होना चाहिए ना, होना तो यही चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं इस चीज को। एनीवे, कीड़ा निकालने की आदत होती है। 6:47 हो चुके हैं और अब या तो बर्बाद कर दो नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगी, है ना। सो अब करेंसी एक्सचेंज रेट्स, एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट। चलिए सर, आज अफगान है 21, नेपाली रुपीज है 32.81, इंडियन रुपीज है आज 20.41, श्रीलंकन रुपीज है 55.10, पाकिस्तानी रुपीज 42, बांग्लादेशी टका है 23.27, और एक कतरी रियाल के हिसाब से आपको मैंने आज का करेंसी एक्सचेंज रेट बता दिया है। और इसके साथ साथ जो है टाइम 6:52 हो चुके हैं। और मैच की क्या सूरत हाल है भाई, 257 रन बना लिए हैं साउथ अफ्रीका ने, 64 रन चाहिए 25 बॉल्स पे। अब देखें भाई होता क्या है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास, मलिक साहब का सलाम कह रहे हैं, वालेकुम सलाम। और इसके ये कि अच्छा जी, और यहाँ पर आया है कि भाई आपको ऑस्कर मिलना चाहिए। क्यों मुझे ऑस्कर क्यों मिलना चाहिए? अच्छा, आपकी सिंगिंग के लिए। अरे वाह, देखा, मेरी सिंगिंग के लिए मुझे ऑस्कर मिलना चाहिए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप लोग कितना अच्छा सोचते हैं मेरे लिए। अच्छा, आफ्ताब हैं, और आफ्ताब का कहना ये है कि सलाम कहते हैं और वेलकम कहा है आपने, और साथ साथ जो है कहते हैं ये कि आज पाकिस्तान लगता है कि जीत जाएगा। चले, आफ्ताब तो बड़ी प्रेडिक्शन करते हैं इनको मैचेस का बड़ा पता रहता है। अली हंसो नहीं, दांत अंदर करो, मेरी सिंगिंग अच्छी है, मान लो जलो नहीं। अली दांत अंदर कर लो। अच्छा जी, आगे जो है अंबर बहुत सख्त नाराज है और कह रही है इनकी फिक्र है, उनकी फिक्र है, मेरी फिक्र क्यों नहीं है। मैं किस किस की फिक्र करूं, एक मेरी नन्ही सी जान है, उस पर बख्श दीजिए मुझे। अच्छा, और अच्छा ये, हाँ, अरुण शेट्टी का कहना है कि भाई ऐसा ना हो कि आप, मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर आप न्यूज कभी पढ़ें तो आप जो है हंसेंगी नहीं। भाई न्यूज की एक अलग चीज होती है, उस पर हंसा नहीं जाता, वो सीरियस मैटर होता है, उस पर हंसेंगे तो फिर पिटाई लग जाएगी। अच्छा, नहीं डांट पड़ जाएगी, पिटाई तो नहीं लगेगी। सारिम है, सारिम का क्या कहना है, कहते ये है गुड इवनिंग है और लंबी लंबी शेर व शायरी है, तो उसको थोड़ा सा मुख्तसर कर दें। अच्छा, मुझसे किसी ने पूछा है कि आप रमजान में क्या करेंगी। मैं रमजान में क्या करूंगी, रोजे रखूंगी। रमजान में प्रोग्राम के हवाले से मेरे ख्याल है आपने पूछा है, तो रमजान में जो है जनाब, हाँ एक प्रोग्राम है जो कि होगा, टाइमिंग्स क्या है उसके, आई थिंक 9:15 से स्टार्ट होगा और 12:30 तक सुबह में, ठीक है। सुबह न्यूज़ के बाद जो है वो प्रोग्राम है माय रमजान, वो मैं करूंगी, और अगर आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, है ना। सो वो तो है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सबका। और अब आतिफ असलम की आवाज में ये सॉन्ग आप एंजॉय कीजिए। मैं लेती हूँ आपसे इजाजत, कल इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात, और उसके साथ साथ सवाल मैं लेकर आऊंगी, जवाबात आपके होंगे, और फिर खूब मजा आने वाला है ना। शेर आया, सुनते जाइए। शेर कुछ इस तरह से कि आप हैं कि जाने को खड़े हैं, दिल है कि बैठा जा रहा है। अच्छा है, अच्छा है।